और आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। बेटा अब मेरी बात सुने ज़रा। तो अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, देखो सुनो। मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह से ना, अपनी मान लो सेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है? मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से ये जेड एक्सिस है। बेटा अपने अपने माइक्रोफोन बस आप लोग ऑफ कर दें, ठीक है? मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई मास है, मान लीजिए गुड m1। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जिसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है r1। मैंने बोला मान लो यहाँ पर कोई मास है m2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है? और इस तरह से मान लीजिए ऐसे करते करते ना बहुत सारे पार्टिकल हैं। मैंने बोला यहाँ पर कोई पार्टिकल है mn, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर, ठीक है? इस तरह से। तो मैंने आपको ये बात बताया कि बेटा जो सिस्टम बनेगा ना, जो इन सब का, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होता है? वो होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 और r2 वेक्टर और अप टू mn rn वेक्टर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और अप टू mn। यही बताया गया ना आप लोगों को? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो ये हमें पता चल गया भाई, पोजीशन वेक्टर पता चल गया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई होती है। कौन कौन सी? एक तो XCOM होता है, एक क्या होता है YCOM होता है, एक क्या होता है ZCOM होता है। क्या ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ? हाँ ना बोल। यस सर। यस अब सर। बेटा मेरी बात सुने। जो अभी बेटा ये जो आपको सिस्टम बताया गया ना, मान लो ये कोई सिस्टम था ऐसे ना, मान लो कोई भी सिस्टम था, ये कोई सिस्टम था, तो बेटा जानते हो ये एक इस प्रकार का सिस्टम था जिसमें आप हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख पा रहे थे कि भाई ये m1 है, ये m2 है, यहाँ पर कोई m3 है, यहाँ कोई m4 है, और ऐसे ये mn है। बेसिकली ऐसा सिस्टम जिसमें आप हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख पाओ, जिसमें आप हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख पाओ, उसे बोला जाता है डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्या बोला जाता है बेटा? डिस्क्रीट मास सिस्टम। सर डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब कैसा? बेटा मैंने बोला कि मान ली ये कोई बॉल है, m1 मास की कोई बॉल है, बिल्कुल छोटू सी बॉल एकदम, ठीक है? और यहां पर मैंने बोला कि कोई m2 मास की कोई बॉल है, बिल्कुल छोटू सी बॉल है, और उन दोनों को आपने एक बिल्कुल लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया, मतलब रॉड का कोई वजन नहीं है। तो देखो आप m1 मास को और m2 मास को अलग अलग करके देख पा रहे हो ना, एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। तो इसको बोला गया डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब अलग अलग मास सिस्टम। डिस्क्रीट माने अलग अलग। अरे हाँ ना बोल। यस सर। है ना? Yes, sir. डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है बेटा। अब जो मैं आपको जिस तरफ मैं आपको लेकर चला हूं ना, वो है कंटिन्यूस मास सिस्टम। कंटिन्यूस मास मतलब जिसमें हर जगह मास हो। सर ऐसे कैसे बात बोले सर, हर जगह मास? जैसे कि बेटा ये रॉड है, एक रॉड होती है, एक छड़, अरे पता है ना, डंडा डंडा, अरे हाँ ना तो बोलो। डंडे में हर जगह मास Yes, होता sir. है, Yes, sir. होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। यस सर। जैसे रिंग होती है, रिंग, रिंग में हर जगह मास होता है कि नहीं होता? हर जगह मास होता है यार। यस रिंग सर। में यहाँ भी मास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह मास है ना? मान लो कोई आर रेडियस की रिंग होती है ना, तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं, कंटिन्यूस मास सिस्टम है। जैसे मान लो कोई डिस्क होती, क्या होती? कोई मान लो डिस्क होती, डिस्क, है ना? तो डिस्क में हर जगह मास होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? यस। है ना? Yes, sir. या मान लो कोई स्फीयर होता, स्फीयर, है ना? कोई स्फीयर होता, मान लो आर रेडियस का, मान लो कोई स्फीयर होता, तो उसमें भी हर जगह मास होता है कि नहीं होता है यार? होता है ना? यस सर। है ना? तो Yes, बेटा sir. इनको बोला जाता है कंटिन्यूस मास सिस्टम। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस मास सिस्टम। और अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देख कुछ चीजें तो तुम्हें ऑब्वियस नजर आ जाएंगी, देखो लॉजिक से बता सकते हो तुम। मैंने बोला कि मान ली रॉड है, ठीक है, रॉड है, और मैंने बोला L लेंथ है उसकी, ठीक है, L लेंथ है। मैंने बोला हर जगह पर बराबर बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2। हाँ नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या सोचना है? L/2 L/2 पर होगा। बहुत बढ़िया बोली भाई, कौन बोली गुड़िया? बहुत अच्छा बात बोली भाई। बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, इसमें क्या बताएं? अरे हाँ ना बोलो। यस Yes, सर। अब जैसे मैं बोलता मान लो एक रिंग है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछ लेता। मैं बोलता मान लो बेटा रिंग है, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक रिंग है, और रिंग की रेडियस है r। मैं तुमसे बोलता कि इसका सेंटर मास बताओ, कहाँ आता सेंटर मास? सेंटर। सेंटर सर। है ना? यही होता है इसका सेंटर मास। तुम्हें यार नहीं आया यार? आगे सर। बहुत बढ़िया बात है ना? बात तो समझ आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें? यस सर। मैं ऐसा बोल देता, मान लो एक डिस्क है, एक मिनट को डिस्क को अच्छा बनाते हैं। मैं बोलता मान लो एक डिस्क है, ठीक है, और मैं बोलता कि मान लो डिस्क की रेडियस है, ये r रेडियस है। बताओ डिस्क का सेंटर मास कहाँ होता? सेंटर पे ही। सेंटर पर ही होता है ना? क्योंकि बेटा Center इसी पे के सर, R। देखो ना, जिस पॉइंट पर बेसिकली आप बैलेंस कर पाओ ना ऑब्जेक्ट को, वही सेंटर ऑफ मास होता है यार। हाँ ना तो बोल यार। यस।
अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अच्छा, जानते हो एक और चीज़ होती है, जैसे सेंटर ऑफ मास है ना, उसी प्रकार से बेटा एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हालांकि हम जेई और नीट के लिए जब हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जब ग्रेविटेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 और 6 चैप्टर, उस टाइम पे जो ग्रेविटी है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ग्रेविटी बदलेगी भाई साहब। धरती के सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी कुछ और है, धरती को सरफेस के खोद खोद के नीचे चले जाओगे तो ग्रेविटी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, चांद पे कुछ और है, सन पे कुछ और है, हर जगह अलग है भाई साहब। और धरती पर भी इक्वेटर पर अलग है, पोल पर अलग है। इस तरह की चीजें जब Yes. पढ़ाऊंगा तो वहां पर बेसिकली ग्रेविटी की बातें करेंगे। तुम्हें तो पोलर बियर वाला सवाल भी करवाया हुआ मैंने, जो 10th में पुराने बच्चे थे उनको तो हाँ कराया था ना। या देखो यस, सन्नाटा, यहाँ सुना सवाल बताता हूँ, देख सुन। Yes, sir. जबरदस्त है बहुत। बहुत जबरदस्त सवाल है, कोई बोलेगा नहीं अगर आता है तो, सिर्फ सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो क्या सवाल है। ऐसा सवाल बोला गया कि अ स्टोन was thrown from a tower of height 10 मीटर था शायद, टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है। एंड इट टेक्स टावर हाइट 20 मीटर, ठीक है। टावर हाइट 20 मीटर। सवाल करना भाई, देखो टावर हाइट 20 मीटर, आंसर कोई नहीं बताएगा, बस बताने के सर हाँ कर लिया। टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। एंड इट टेक्स 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। एंड इट टेक्स 2 seconds टू रीच एट द सरफेस, ठीक है। अब बेर समझते हो ना, हमने बियर लिखा। तो क्या होता है और स्पेलिंग क्या होती है इसकी, BAR होता है ना। अच्छा, ये दूसरा है, समझ गए बच्चे। ए बियर इज स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ द टावर, फाइंड द कलर ऑफ द बेयर। तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या बोला? सवाल समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। फाइंड द कलर ऑफ द बेयर, भालू का रंग बताएं। बोला कि एक स्टोन है, क्या बोला, एक पत्थर है, पत्थर भाई साहब, ठीक है। एक पत्थर है, बस उस पत्थर को ना 20 मीटर के टावर से ऊपर फेंक दिया नीचे ऐसे, ठीक है। एक पत्थर है जिसको 20 मीटर के टावर से ऐसे ऊपर फेंक दिया, और बोला कि नीचे आने में ना 2 सेकंड लगाता है, नीचे आने में 2 सेकंड लगाता है। बोला यहाँ पर ना एक भालू खड़ा हुआ है, बोला यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है, एक भालू खड़ा हुआ है। तुमको बोला कि भालू का रंग बताओ, कलर ऑफ बेयर कितना, क्या होगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा, बस बोल देना कि हाँ सर हमें आता है सर। मैं पूछूंगा फिर, बताओ तुम्हें सवाल समझ आया कि नहीं आया, पहले तो यही बता दो। अरे वो सवाल तो आ गया सर। सवाल तो समझ आ भालू गया, कहाँ से आ गया? पर ये भालू कहाँ से आ गया बीच में सर, ये नहीं समझ आ रहा सर। यही तो सवाल है, इसी को फिजिक्स कहते हैं बेटा। नीचे एक भालू खड़ा हुआ है, भालू का रंग बताएं। ये देख है ना जबरदस्त सवाल, बोलो। अच्छा सवाल जबरदस्त है कि नहीं, पहले तो मुझे ये बात बता दो। करा तो मैं दूंगा ही, तुम तो सवाल बता दो कि जबरदस्त है कि नहीं। अब सॉल्यूशन सुन, देख अब सॉल्यूशन सुन। बोला कि स्टोन है, उसको ना 20 मीटर ऊपर से फेंक दिया। बोला कि 2 सेकंड लगते हैं उसको धरती की सरफेस पर गिरने में, 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो बोला कि नीचे एक भालू रखा है, भालू का कलर बताओ। देख ध्यान सुन, देख S = UT + ½ ET² ना, है ना? Yes, sir. अच्छा, पार्टिकल को वहां से रिलीज किया गया है, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है 0 और 20 मीटर इनिशियल है। मतलब जहां से फेंका जाए छोड़ा जाए 0 लेवल मान लो, तो -20 = -1/2, और a नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे a ही होगा, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। और 2 सेकंड लगती है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 × 2 2 दूनी 4, ये आ गया -10, तो मतलब एक्सेलरेशन आ गया 10। अच्छा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जानते हो धरती पर सिर्फ एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर G परफेक्ट 10 होता है, और वो जगह है पोल। वो जगह क्या है? पोल। और पोल पर जो बियर होता है वो वाइट होता है, पोलर बियर, आना Yes, बोल। sir. Yes, sir, भाई। आया थोड़ी तुम? Yes, sir. आपका सवाल समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें फिजिक्स भी लग गई, इसमें जनरल नॉलेज भी लग गई। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। आया सर। भाई साहब ये सवाल किसी से भी पूछ लेना, अगर किसी के मजे लेने हो ना तो ये सवाल पूछ लेना, आ जाएगा तुम्हें, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। नीचे भालू खड़ा है, भालू का रंग बताएं। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब, आ जाओ।
आ जाओ सब। Yes, sir. देखो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ मैं तुम्हें। बेटा जानते हो, देखो जैसे कि मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने बोला कि देख डिस्क्रीट मास सिस्टम में ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम में जब सेंटर ऑफ मास निकालना था तो ये फार्मूला था, याद देख लो आराम से देख लो इसे, ये फार्मूला था ना। अब Yes, अब sir. मैं बढ़ चला हूँ देख कंटिन्यूस मास सिस्टम की तरफ। तो यार कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए भी तो फार्मूला तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है आपने जनरल नॉलेज से बता दिया, आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के बता दिया, पर कोई ना कोई फार्मूला तो जरूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। होना चाहिए। होना चाहिए ना। Yes, देखो sir. मैं होना फार्मूला चाहिए। बताता हूँ तुम्हें, देख सुन। मैंने बोला ऐसा, देखो एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला मान लो एक रॉड है, ठीक है। मैंने बोला मान लो कि ये क्या है बेटा, रॉड है, ठीक है। और रॉड का पूरी का मास है m, ठीक है। और मान लो पूरी जो लेंथ है वो कुछ तो l रही होगी, क्या रही होगी, l रही होगी, हाँ ना बोल यार। पूरी लेंथ क्या रही Yes. होगी, l रही होगी। तो इसमें Yes, तो देख sir. बेटा डीएम मास देख हर जगह है कि नहीं, देख हर जगह है, यहाँ भी डीएम है, यहाँ भी डीएम है ना। छोटा छोटा मास तो डीएम ही मास होगा यार। अरे यार Yes, Yeah. sir. ये तो हर Yes, जगह sir. है भाई साहब, अनंत है, ये तो अनंत है। तो n नहीं है, देख यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे, यहाँ पर तो आप n लिख के अपनी जान छुड़ा लिया आपने, है ना। यहाँ पर आपने n लिख के अपनी जान छुड़ा लिया। वो n 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है यार, हाँ ना बोल। यस सर। Yes, पर sir. यहाँ पर वो n नहीं है, यहाँ पर कितना है, वो इनफाइनाइट है। तुम्हें नहीं आया आ गया। बेटा, यहाँ पर क्या है, आया वो sir. इनफाइनाइट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट नंबर तक की टर्म अगर जोड़नी हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। यार हाँ ना बोलो यार। अगर Yes, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म अगर जोड़नी पड़ जाए तो क्या करते हैं, Integration. इंटीग्रेशन करते हैं। भाई साहब आ जाओ, देखो सुनो। तो क्या तरीका निकाला मैंने ये तरीका निकाला, देख मैंने कहा देख ध्यान से देख, कहीं भी x दूरी पर जाकर एक dx मोटा एलिमेंट मान लें, क्या मान लें, एक dx मोटा एलिमेंट मान लें जिसका मास रहेगा dm, जिसका मास रहेगा dm। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो x दूरी है, क्या ये जो x दूरी है, क्या ये dm मास का x कोऑर्डिनेट ही है। अगर यहाँ पर Yes, ओरिजिन sir. होता तो, Yes, अगर sir. यहाँ Yes. पर ओरिजिन होता तो क्या ये dm मास का x कोऑर्डिनेट होता क्या। Yes, यस। sir. तो देख अगर तुझे Yes, sir. एक्सयूएम लिखना हो तो एक्सयूएम क्या आएगा, देख इंटीग्रेशन एक्स डीएम। देख जैसे वहां पर आर डीएम लिखते थे ना, देख वहां पर क्या लिखते थे, Yes, आर sir. डीएम। Yes, sir. अरे यार RDM. आर इंटू एम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। Yes, sir. Yes, या sir. देख एक्सयूएम वाईसीएम में तो क्या आता, m1 x1 m2 x2, तो m इंटू एक्स आता कि नहीं आता। Yes, और sir. नीचे देख, Yes, नीचे sir. टोटल मास आता, तुम्हें नहीं आया। आ गया। तो देख Yes, ऊपर sir. वाले फॉर्मूले को देख नीचे की तरह लिखना है। तो टीप टीप के कैसे लिखा मैंने कहा देख ये तो हो गया ऊपर एक्स डीएम और नीचे हो गया टोटल मास। टोटल मास मतलब इंटीग्रेशन डीएम। Yes, sir. में आया ये? यस आ गया। तो ये हो गया देख एक्सयूएम का फॉर्मूला। ये क्या हो गया बेटा, एक्सयूएम का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर वाईसीएम निकालना हो तो इंटीग्रेशन वाई डीएम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आगे sir. उसी तरह से अगर जेडसीएम लिखना पड़ जाए तो, जेडसीएम लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन जेड Integration of डीएम Z. और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। आ गया सर। आगे sir. अरे हाँ ना तो बोल, यस। एकदम पक्की बात है, घबराए तो नहीं हो अभी तक। नहीं। No, sir. बेटा आप सुनो, अब मैं यहाँ पर ना कुछ उल जलूल सी चीजें लिखने वाला हूँ। तुम्हें लगेगा ये मास्टर क्या लिख रहा है, पर जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हें एकदम है ना बाय हार्ट याद होना चाहिए। और वो बाय द टाइम तुम्हें समझ भी आ जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 2 से 3 क्लास में तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाएगी कि हाँ यार सर बिल्कुल सही कह रहे थे। पर जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो तुम्हें थोड़ा सा उल जलूल लग सकता है, पर उसको बेयर करना, ठीक है, टॉलरेट करना, उसको सहन करना। अगर तुम्हें लगे ना कि उल जलूल लिख रहा है फिर भी टॉलरेट करना उस चीज को। क्या लिखा मैंने लिखा कि इन दीज फॉर्मूलाज x is the x coordinate of the center of mass of dm mass। समझा दूंगा, तू टेंशन मतलब समझाने का प्रयास करूंगा मैं आज भी उसे, पर नहीं समझ आए तो घबरा मत जाना बिल्कुल भी, मेरी गारंटी भाई साहब समझ के जाओगे तुम। देख सुन, y is the y coordinate of the center of mass of dm mass। z is the z coordinate। अच्छा मुझे याद है मितांशी ने तो टीचर्स डे बोला ही नहीं अभी तक, हैप्पी टीचर डे। ये तो गलत बात है भाई। सर ग्रुप पे बोल दिया था। अच्छा ग्रुप पे बोल दिया था, यस सर। तो मेरे को तो बोला नहीं ना, वो तो ग्रुप पे बोला, उसमें मेरा क्या है। तो ग्रुप में तो सबको बोलते हैं ऐसे। हाँ और क्या, अपना स्पेशल क्या हुआ फिर उसमें, ये तो गलत बात है भाई। देख अब ले लो सर, हैप्पी टीचर्स डे। अब क्या टीचर्स डे, अब तो हो गया बस, ये तो कहने से बोल रही है अब तो। कुछ भी मतलब है। आओ देखो सुनो, यहाँ देखो। अब देख मैं क्या मैं समझाने का प्रयास करता हूँ तुझे। देख बेटा सुन, तो मैंने क्या बोला था ना अभी, देख ध्यान सुन।
मैंने बोला था कि मान ले ये रॉड थी, है ना। देख ध्यान सुने बेटा, पूरा फोकस यहीं पे एकदम। देख सुन, मैंने बोला था मान ले ये रॉड है, ठीक है, और उसका अपन ने कुछ तो मास माना था, m मास है ना, और उसी कुछ तो लेंथ थी उसकी, है ना, l लेंथ थी। तो मैंने बोला कि चल मान ले अपन ना यहीं पे ओरिजिन मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे ओरिजिन मानता, मैंने बोला देख बेटा यहाँ से कहीं भी x दूरी पर जा और एक dm मास का एक एलिमेंट मान ले। कितने का बेटा? dm मास का एक एलिमेंट मान ले जिसकी लेंथ है dx, जिसकी लेंथ है dx। अच्छा मुझे एक बात बता, ये dm मास बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है। छोटा। इतना छोटा है कि भाई साहब तुम इसे आंखों से देख भी ना पाओ। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये डीएम मास जो है ना, इतना छोटा है कि तुम इसे आंखों से देख भी ना पाओ। तो बेटा मुझे एक बात बता, इस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा? कहीं यहाँ बीच में ही तो होगा। यस, मुझे एक बात बता, इस दूरी में और यहाँ से देख, dx है। मुझे एक बात बता, ये दूरी है dx नहीं भाई साहब, dx तो इसकी लेंथ है। मुझे एक बात बता, ओरिजिन से लेके और यहाँ तक की दूरी या ओरिजिन से लेके इस ग्रीन लाइन तक की दूरी कोई खास फर्क है क्या यार? भाई नहीं, साहब same फर्क है। ही नहीं है, फर्क ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया यार। सर दोबारा बताना। देख ध्यान सुन बेटा, देख फिर सुन, बहुत अच्छी बात, शाबाश, ऐसे पूछते रहा करो। देखो यहाँ सुनो, देख मैंने बोला बेटा ये जो डीएम मास है ना, ये इतना छोटा है कि बेटा तू इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो डीएम मास जो है उसका सेंटर मास तो बिल्कुल यहाँ कहीं बीच में ही होगा, यस सर। है ना। तो देख डीएम मास अगर यहाँ इसका सेंटर अगर कहीं बीच में ही होगा, तो देख ध्यान सुन, तो और x अपन ने यहाँ से मान रखा है ना, x अपन ने यहाँ से मान रखा है, देख इसको ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ से मान रखा है। तो मुझे एक बात बता कि ओरिजिन से और यहाँ तक की दूरी या तो ये x है, या फिर ओरिजिन से लेके और यहाँ तक की दूरी को x बोलूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा यार। ये डीएम जो है ना, ये मैंने तुमको जानबूझ के इतना चौड़ा दिखाया है। असलियत में ये जो डीएम होता है ना, ये डीएम भाई साहब, ये डीएम ही है, तू समझ ले, ये डीएम है। अब इसके अंदर इसका सेंटर ऑफ मास, इसके अंदर इसका सेंटर ऑफ मास, भाई साहब इसके अंदर ही तो आगे देख, देख ध्यान से देख। अरे यार तुम्हें नहीं आया यार? हाय सर। हाँ ना तो बोल दे यार। यस सर। सर ये सर आपने क्यों बताया सर, इसका क्या महत्व है? बेटा आगे आगे आप देखोगे कि जो डीएम मास है ना, वो अच्छा खासा फैला फैला चौड़ा चौड़ा मास होगा। तो जब वहां पर एक्स और वाई और जेड मानने पड़ेंगे ना, तो आप उनको फैला फैला मास का अपने को सेंटर मास मानना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब मैं कराऊंगा अपने आप। तो अभी तो मुझे इतनी बात बता, क्या तुझे इतनी बात समझ आई मैं क्या बोला? कि वेर एक्स इज द x coordinate of the center of mass of dm mass, where y is the y coordinate of the center of mass of dm mass, where z is the z coordinate of the center of mass of dm mass। वो बात लगे कि इसके y और z नहीं है, इसके तो सिर्फ x है यार। हाँ ना तो बोल यार। यस Yes, सर। sir। पक्की बात है एकदम, सोच ले, यस सर। कोई घबराहट Yes, sir। नहीं है मन के अंदर। नो। नो नो सर। सर। क्या ये तीनों फार्मूले क्या मुझे याद हो गए हैं क्या? देख इनका स्क्रीनशॉट ले एक बार Yes, sir। फटाफट से। Yes, xcm sir। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। वही फार्मूला पुराना, इसमें नया नहीं है। वो जो डिस्क्रीट मास के लिए था ना, बिल्कुल सेम फार्मूला है ये, बस इसको वहां पर समेशन कर रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात? या बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश, यस सर। बहुत बढ़िया। अरे लाइट नहीं आ रही क्या? अरे यार चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी अच्छी खासी है, अपनी क्लास हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाओ, देखो सुनो, अब देखो सवाल सुनो जरा, धीरे धीरे देखो कंसेप्ट बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं बेटा। अगर थोड़ा भी डर जाओ ना भाई साहब, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी एकदम। पूछना तुम 10 बार पूछना, मैं 10 बार भी बताऊंगा उसको, पर समझ के जाना अच्छे से। मैंने बोला देख बेटा यहाँ सुन, मैंने बोला मान ले ये ना एक रॉड है, देखो सुनो, एक सवाल मैं ही कराऊंगा तुमसे, ठीक है। मैंने बोला कि बेटा इसकी जो लेंथ है ना टोटल, इसकी लेंथ मान रखी है अपन ने l, ठीक है। तुमको बोला गया कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। अच्छा कांस्टेंट होती तो सेंटर मास कहाँ होता? बीच में होता। अरे यार यस सर। अगर लीनियर मास Yes, sir। डेंसिटी कांस्टेंट Yes, sir। होती, बेटा लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि लेंथ के हर एक जगह पर ना सेम मास है, लेंथ के हर से एक जगह पर सेम मास है। तो अच्छा लेंथ के हर एक जगह पे सेम मास होने का मतलब है कि हर जगह पे मास, ऐसा नहीं कि कहीं पर रॉड ज्यादा भारी है कहीं पे हल्की है, ऐसा नहीं है। तो सेंटर मास कहाँ होता? बिल्कुल बीच में ही होता। यार तुम्हें नहीं आया? यस सर। आगे मैंने सर। बोला Yes, कांस्टेंट sir। नहीं है। अब मैंने बोला मान ले कुछ अल्फा एक्स है और वेर अल्फा इज अ कांस्टेंट, गिवन है अल्फा, आंसर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, तुम्हें बोला गया कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। मैं तो बिल्कुल अपनी पुरानी रेसिपी को फॉलो करूंगा, ठीक है। पुरानी रेसिपी याद है ना? सबसे पहले ये देखें कि सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, बताओ सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं? 1 एक डायमेंशन है ना, One। तो कितने कोऑर्डिनेट आएंगे सेंटर ऑफ मास के? एक ही। एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, One। ठीक है। एक्स में अगर मान रखा तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। फिर अगर सवाल में ओरिजिन ना दे रखा हो तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लें, तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लूं क्या? यस सर। लो भाई साहब मैंने अपनी मर्जी से ओरिजिन मान ली, मैंने कहा मैं तो यही मानूंगा। लो
ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। फिर क्या करें, अप्रोच वही है। अब देखो अप्रोच वही है, क्या करें कि ओरिजिन से कहीं भी x दूरी पर जाएं और एक dx मास का, एक dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मान लें जिसमें मास रहेगा dm। क्या बात समझ आ गई? यस सर। क्या लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx ही होता है क्या? पुरानी बात। यस सर। तो क्या dm इज इक्वल टू लैम्डा dx हो जाएगा क्या? ये भी पुरानी बात। यस सर। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है? अल्फा x और साथ में dx। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। पक्की बात एकदम सोच ले। यस अच्छा सर। मुझे एक बात बता, अगर x की वैल्यू बिल्कुल जीरो होती, मतलब यहाँ नुक्कड़ पे होती, तो यहाँ कोई मास नहीं होता है ना, बिल्कुल नुक्कड़ पर। तो n Yes, गया sir. 0 से और कैपिटल M तक, है ना, और x कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेकर और कहाँ तक? L तक। x की लिमिट यार ध्यान से तो देख यार, तुम्हें आया ही नहीं है। x की लिमिट, सर दोबारा बता दो। बेटा दोबारा बताता हूँ, ले सुन, ये हुई ना बात, पूछते चलो, तुम तो शर्मा मत बस। देख सुन, अब देख इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर बेटा, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा तो सवाल में दे रखा है अल्फा x, हाँ ना बोल? यस सर। है ना। अब पूरा निकालने के लिए मास क्या करें? इंटीग्रेट कर दें 0 से किसी m तक, और ये सामने इंटीग्रेशन किसका? x का है ना। अच्छा x कम से कम कितना हो सकता है? 0। अरे यार हाँ, 0 से पीछे तो L, कोई yes, मास sir. नहीं है ना, और ना L लेंथ के बाद कोई मास है, तो 0 से लेकर Yes, और yes. कैपिटल L तक हो सकता है बस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। आ गया। आ गया तो सर। देखो आ पूरा गया, मास sir. कितना आया? पूरा मास आ गया लैम्डा और L स्क्वायर बाय 2, हाँ ना बोल दे यार। यस सर। नहीं आया ना? यस सर। आ गया आ गया। सर। अब सुनो, देखो सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है? XCOM। फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, हाँ ना बोल? यस सर। देखो सुनो, आ जाओ। यस तो सर। ये हुआ, देख इंटीग्रेशन x और dm की वैल्यू रखो, dm की वैल्यू क्या है? लैम्डा dx, है ना, और लैम्डा की वैल्यू क्या है? अल्फा x। तो अल्फा x और dx और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। देख इंटीग्रेशन dm में पहले से कैलकुलेट करके बैठा हूं क्या? यस सर। हाँ, Yes, sir. अल्फा l स्क्वायर और ऊपर आ गया 2। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया यहाँ पर भी सर। इंटीग्रेशन x का ही है ना, तो 0 से लेकर और l तक की लग गई लिमिट। तो ये आया 2 बाई अल्फा l स्क्वायर, और यहाँ से क्या बाहर आया? यहाँ से भी अल्फा बाहर आ गया, और अंदर बचा x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? l की क्यूब बाय 3। अरे यार यस सर। तुम्हें नहीं आया? आ गया सर। पक्की नहीं बात आ रहा। एकदम? बेटा बोलना कहाँ से नहीं आया, मैं बताता हूँ फिर। सर कहाँ से ये नहीं आया? यहाँ से बता दो शुरू यहीं से ही। यहीं से। इसमें यहाँ से। अच्छा देख सुन, यस सर, यहीं से। देख यहाँ सुन, देख इंटीग्रेशन और x और dm की जगह देख लैम्डा dx पुट करेगा, लैम्डा dx, ठीक है, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, बस, और कुछ नहीं करा मैंने अभी, ठीक है। अब देख लैम्डा की वैल्यू क्या है? तुमको सवाल में दे रखी है, देख लैम्डा की वैल्यू देख अल्फा x दे रखी, देखिए रही ना, लैम्डा की वैल्यू क्या है? अल्फा x है ना। तो चलो आ जाओ, अल्फा x पुट कर, यस सर। अल्फा x पुट कर, देख वहाँ पर। तो एक आया इंटीग्रेशन x और लैम्डा की जगह पे अल्फा x और साथ में dx और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। देख इंटीग्रेशन dm, देख बेटा मैंने तुझको पहले ही कैलकुलेट करवा दिया, कितना आया? अल्फा l स्क्वायर बाय 2। नहीं आया? देख इसलिए तो इसी टाइम के लिए तो करवा के आया हूँ पहले ही यार, स्मार्ट ढंग से काम करता हूँ मैं, मेरे को पता है कि चाहिएगा ये, इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया। यार नहीं आया यार, बोल अल्फा एक्स क्यों? क्या बेटा? अल्फा x क्या? अल्फा एक्स क्यों? अल्फा x कौन सा? ये वाला अल्फा x? नहीं, आपने लैम्डा dx को अल्फा एक्स कर दिया था ना। हाँ तो वो तो दे रखा है ना सवाल के अंदर, कि लैम्डा की वैल्यू ये दे रखी है कि लीनियर मास डेंसिटी गोज लाइक दिस। पता कैसे दिया रहेगा सवाल में? स्टेटमेंट क्या दी रहेगी? बोला जाएगा कि लीनियर मास डेंसिटी वेरीज एज द सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो तुमको खुद बनाना पड़ेगा, ये फॉर्म करना पड़ेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स। ओ मैं वो देखा नहीं, आप कंटिन्यू करो सर। हाँ चलो आ जाओ, नीचे क्या है? नीचे है इंटीग्रेशन dm, इसकी वैल्यू मैं पहले से कैलकुलेट करवा के आ चुका तुमको, और कितनी आई थी वो? अल्फा l स्क्वायर और बाय 2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है ना, तो ये कितना आया? यह आया 2 बाय अल्फा और l स्क्वायर, और अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा बाहर आएगा, और अंदर बचा x dx, ठीक है, और 0 से और l तक की लग गई लिमिट। तो ये क्या आ गया? 2, और अल्फा ने अल्फा को मार दिया, और 2 डिवाइड बाय l स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया? ये हो गया, अच्छा x स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं। तो ये आ गया क्या? l की क्यूब बाय 3, ठीक है, l स्क्वायर ने इसको थोड़ा सा मार दिया, तो क्या आ गया? ये 2l बाय 3। यार हाँ ना तो बोल यार। यस सर। मतलब कि ओरिजिन से 2l बाय 3 पर सेंटर ऑफ मास है, l बाय 2 पर नहीं। मतलब कि कहीं तो यहाँ होगा 2l बाय 3, जहाँ पर भी होगा। हाँ ना बोलो यार। ये Yes, नहीं sir. आया तो आगे Yes, नहीं sir. बढ़ूंगा मैं। आ गया और सर। जब भी हम ये Yes, sir. इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तब हाँ। l का a की पावर होगा, l का l स्क्वायर
कहाँ पे, यहाँ पे एल का पावर हाँ एक ही होगा। आंसर में एक ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास एक दूरी होती है ना, तो दूरी तो सिंगल पावर ही आएगी, मतलब कि डिस्टेंस है ना, तो सिंगल पावर आएगी आंसर में। देखो सूर्य ने, जानते हो ये बहुत अच्छी बात कही है, तुम्हें इस चीज को महसूस करना चाहिए। क्या बोला सूर्य कि सर आंसर में हमेशा मतलब एल की पावर सिंगल ही आएगी ना? मैं बोला हाँ बेटा हमेशा सिंगल आएगी। क्यों? क्योंकि आप तो सेंटर ऑफ मास से दूरी निकाल रहे हो ना यार। अरे यार तो Yes, दूरी तो sir. सिंगल पावर ही होनी चाहिए, एल स्क्वायर थोड़ी आएगा, एल स्क्वायर तो एरिया हो गया मतलब। अरे यार Yes, sir. क्या बात समझ आ गई? क्या बोला ये? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा एक और सवाल ऐसा दे दूं तो कर दोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. लो ट्राई करो जरा एक बार। देखो मैं बोला बिल्कुल सेम सवाल, देख बस वेरिएशन अलग कर रहा हूं। देख मैंने बोला ये रॉड है, ठीक है, और रॉड की लेंथ है मैंने बोला एल, ओके, और मैंने बोला कि इसका जो लैम्डा है ना दैट गोज लाइक अल्फा एक्स स्क्वायर, ओके, ऐसा है, इसका वेरिएशन ऐसा है। तुमको बोला क्या बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बता दोगे ना? Yes. कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? 1 2 के 3 या 4? एक One. ही आएगा। 4 तो नहीं आएंगे? एक ही आएगा। हाँ कर दो। No. 4 तो होते नहीं है। सूर्य कुछ मत बोलियो बीच में। सर टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन सर। फॉर्मूले कंठस्थ कर लो बस। एक बार फॉर्मूले रट लिए ना तुमने, उसके बाद दिक्कत नहीं आनी। फिर तो हाथ ऐसा खुल जाएगा तुम्हारा। हाथ बैठाने की गारंटी तो मेरी है, मैं इतने सवाल ही इतने करा दूंगा, अपने आप हाथ बैठ जाएगा। ओके मितांशी, Yes, sir. अनन्या, चंचल, दीपक, जल्दी करो, गरिमा, गौरव, हिमांशु, यश का आ गया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। मोनिका बेटा, प्रदीप, प्रीतम, प्रिया, प्रियंका, संगीता का भी आ गया, शाबाश। प्रियंका पीछे रह गई, क्या बात है आज? कार्तिक बेटा जल्दी निपटा। रिया आंटी जल्दी, इतनी देर थोड़ी लगाते बेटा। बहुत बढ़िया भाई साहब। विनय अंकल, सुमित अंकल जल्दी। सुमित ने इतनी देर क्यों लगाई भाई? सुमित तो बहुत जल्दी बता देता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, सीख गए हो तुम। सुमित बेटा समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ निपटा दे बेटा। कुछ भी नहीं करना उसमें, फालतू टाइम पास सवाल है एकदम, है ना। अपने को पता है कि एक्सियम क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। तरीका क्या होता है, ओरिजिन से कहीं भी x दूरी पर जाकर एक dx मोटा एलिमेंट मान लो, उसका मास dm होगा, लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx होता है, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा बाई dx हो जाएगा। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर और साथ में dx, इंटीग्रेशन करके पूरा मास निकाल के रख लो क्योंकि बाद में आवश्यकता पड़ने वाली है ना। बी अ स्मार्ट चाइल्ड, है ना, ऐसे नहीं फुलिश ढंग से काम नहीं करना अपने को, ठीक है। अपने को कूल बनना है, अपने को फूल नहीं बनना। तो कूल बनो। देखो क्या आया, लैम्डा अल्फा बाहर आ गया और ये क्या आ गया, एल की क्यूब बाय 3 ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया एक्स सी ओ एम और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स और साथ में डी एम, डी एम के जगह पे अल्फा और एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, मतलब के अल्फा और एल की क्यूब और ऊपर में 3 और 0 से लग गए एल तक की लिमिट। तो ये आ गया देख 3 और अल्फा अल्फा को मार देगा, एल की क्यूब से एक चला जाएगा तो 3/4 और साथ में एक एल। यही आंसर है ना? हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes. बोलो क्या मुझे इस तरह का एक और सवाल कराना चाहिए या इसको दोबारा बताना चाहिए या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कोई बच्चा शर्माएगा नहीं भाई साहब, एक बार भी नहीं शर्माएगा कोई भी बच्चा। आगे बढ़ जाऊँ ना, पक्की बात? यस सर। सोच लो। यस। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। अब तुम्हें ना मैं एक 2D सिस्टम दिखाता हूँ, देखो, जिसका एक्सियम भी हो और जिसका वाईसियम भी हो, ठीक है। मैं कराऊंगा सवाल, कोई बात नहीं, तुम तो बस देखो, सत्यनारायण जी की कथा की तरह सुनो सके। हाँ देखो ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड सवाल है, अलग इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो सुन देख, मैंने बोला मान ले थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तुम मानो ऊपर ऊपर का है बस, ठीक है। तुम मान लो ये ऊपर ऊपर का है, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा मानो कि नीचे कुछ नहीं है। रुको ना, हटा देता हूँ मैं उसको, हटा सकता हूँ शायद मैं, आई नो अब तो हटाते कैसे हैं उसे। पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? हट, नहीं हो रहा है तो पूरा जाएगा। नहीं, पूरा नहीं जाना फिर। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आ जाओ यहाँ सुनो। बेटा तुम ऐसा माना कि नीचे कुछ नहीं है ये, ठीक है। ऐसे फालतू टाइम पास है ये, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तुम तो ऐसा मानो
कि ये ना एक है ना सेमी रिंग है, क्या दिख रहा है तुमको ये ऊपर सेमी रिंग दिख रही है ना, ये लाल कलर के Yes, पोर्शन sir. को, बस लाल कलर के पोर्शन को कंसीडर करो और कुछ नहीं, ब्लैक लाइन भी कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। लाल कलर क्या ये सेमी रिंग है, क्या आधी रिंग है क्या ये? सन्नाटो। Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई। मैंने बोला Yes, कि sir. मान लो ये उसकी रेडियस आर आपको दे रखी है, ठीक है बेटा, आर आपको उसकी रेडियस दे रखी है और आपको बोल रखा है कि इसकी पूरी का जो मास है ना वो m है, कैपिटल M मास है, ठीक है। तुमको बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली बात मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास के कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? पहली बात तो ये, 2. क्यों क्यों दो क्यों? बिकॉज 2 डायमेंशनल। हाँ अरे 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है यार? यार तुम्हें Yes, नहीं आया sir. यार। कैसा ऑब्जेक्ट है Yes, बेटा? sir. 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है ना भाई, कुछ x में भी इसका कुछ हिसाब किताब है, इसका कुछ y में भी हिसाब किताब है, तो भाई साहब जब 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है तो सेंटर मास के कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? 2. अरे 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, इसमें कोई शंका वाली बात थोड़ी है यार, हाँ ना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई। sir. तरीका देखो वही है, ये तरीका तुमको पहले भी सिखा चुका हूँ। देखो सुनो, कोई नई बात नहीं बता रहा, सुन ध्यान से देख। क्या करें, कहीं भी थीटा ऊपर जाकर, बताया नहीं बताया ये चीज पहले, कहीं भी थीटा ऊपर जाकर और एक डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लो, हाँ ना बोल। Yes, sir. यस सर। तो डी थीटा मोटा एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट बेटा? ये एलिमेंट, ये रहा, देखिए ये रहा, ये है वो एलिमेंट। तो इस एलिमेंट में मास क्या पूरा डी पूरा m हो जाएगा, छोटा सा डीएम? DM. डीएम है ना। मैं बोला इसकी जो लेंथ है ना बेटा, उसको डीएल लेंथ मान ले। कितनी मान ले? डीएल लेंथ मान ले। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? Yes. पक्की बात एकदम, ये तो आ रही है, ये भी आ रही है ना, ये भी आ रही है। अच्छा मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अच्छा ये जो डीएल लेंथ है, मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो क्या डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा? बता चुका हूँ ये बात। Yes, sir. अरे डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, हाँ ना बोलो D सब। theta. यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई। अब ध्यान सुन, देख मैं जानता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डीएम बाई डीएल। देख लैम्डा मुझे सवाल में दिया हुआ नहीं है तो आंसर में नहीं आना चाहिए बाद में, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल, तो बेटा डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डीएल, Yes, sir. है ना। अच्छा इस डीएल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? आर डी थीटा, छोटे से मास RD theta. है ना। तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा आर और डी थीटा। ये बातें तो पुरानी लग रही है ना, सुनी सुनी सी, या नहीं लग रही हैं? Yes, sir. पुरानी है ना बहुत यार? energy में किए थे। ठीक भाई, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अरे पूरी फिजिक्स में यही करना है यार, पूरी 12वीं में यही करना है, पूरी 11वीं में यही करना है ना। एक बार जो बच्चा सीख गया ना तो समझो मजा आ गया उसके बाद। और अगर एक बार दिक्कत आई तो भाई साहब फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी यार, है ना। इसलिए चाहे तुम मेरा 10 बार मेरा माथा खराब करो, बाकी सीखो उसे, ठीक है। बिना सीखे आगे नहीं बढ़ना भाई साहब एकदम, है ना। तो भाई डीएम इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मेरे को बात समझ आ गई। ठीक भाई कोई बात नहीं, चल रहा है मामला, चलने दो, ठीक है। तो अब देख क्या करते हैं, अब अपन एक्ससीएम और वाईसीएम निकालते हैं। तो देख एक्ससीओएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। क्या यही होता है क्या? नहीं होता। Yes, sir. अच्छा इसमें ये एक्स क्या है? बोलो मेरे मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो, एक्स क्या है? X coordinate. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। अच्छा डीएम mass. मास का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, यहाँ। हाँ ना। तो बोल, Yes, sir. तो Yes, sir. उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या यही होगा? क्या यही होगा क्या एक्स कोऑर्डिनेट? आर कॉस Yes, थीटा। sir. आर कॉस थीटा। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। देख एक्स पे क्या लिखा? आर कॉस थीटा और डीएम की जगह पे लैम्डा Lambda आर Lambda और R डी d थीटा। theta. यार तुम्हें आया ही नहीं यार। आ गया। और Yes, डिवाइड sir. बाय इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की जगह पे लैम्डा आर और Lambda डी थीटा। देख लैम्डा और आर तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. अच्छा ये इंटीग्रेशन हो किसका रहा है? थीटा का ही तो हो रहा है। देख डी थीटा ना, तो थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा Yes, sir. है। थीटा की लिमिट बोल, थीटा कम से कम कितना, ज्यादा ज्यादा कितना, जहां से ज्यादा मास है बस 0 to 0 टू Pi by 2. 0 टू 0 to pi। 0 टू पाई। भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक मास है। देख ना तो इसके नीचे कोई मास है ना इसके नीचे कोई मास Yes, है sir. यार। तो 0 से लेकर Yes, घूम sir. जाओ ना, पूरा घूम जाओ। तो 0 से लेकर पाई तक यार नहीं आया। आ गया। आया sir. 0 से पाई और 0 से पाई, हो गया सवाल खत्म। लो देखो आ जाओ। तो क्या आया ये आया, देख सुन, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू, देख आर बाहर और आर स्क्वायर बाहर, बेसिकली लैम्डा बाहर, और अंदर क्या बचा? कॉस थीटा और डी थीटा और 0 से और पाई, और डिवाइडेड बाय लैम्डा और आर बाहर, और थीटा का डी थीटा का थीटा हो जाएगा और पाई हो जाएगा, बस पाई लिख दूँ सीधा। अरे यार Yes, sir. देख लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, आर ने भी आर को मार दिया, तो ये क्या आया? आर बाय पाई, और अंदर क्या बचा? अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेना, क्या अब अंदर क्या? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस साइन Minus sin थीटा theta. और 0 से पाई तक की लिमिट। अरे हाँ ना बोल दो।
यस सर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? आया सर। एकदम पक्की बात है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आ जाओ। कुछ गलती वलती तो नहीं करी ना? मैंने सही चल रहा है ना मामला अभी तक, या कुछ गलती वलती हो गई है? पता नहीं, मुझे लग रहा है। नहीं करी सर। सर साइन साइन होता है, मैं नेगेटिव नहीं होता, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा नहीं, माइनस नहीं होता। है ना? कॉस थीटा Yes, का sir. डिफरेंशिएशन साइन थीटा होता है यार। यार तुम्हें बोला ही नहीं तुमने यार। अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। देख सुन, r बाय पाई, हालांकि माइनस भी होगा तो आंसर गलत नहीं आएगा, पर अपन यहाँ पर माइनस होता नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है? साइन पाई कितना होता है? 0। अरे यार, Zero. साइन एन पाई Yes, 0 sir. बता रखा है तुमको पहले। साइन एन पाई 0, एन की वैल्यू 1, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, सब 0 भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोल। यस और सर। साइन 0 0, Zero. Yes, एक्सियम sir. कितना आ गया? 0। तुम्हें नहीं आया? आ गया। देख Yes, इस चीज sir. को अगर मैं पेपर में बैठता ना, मैं इसको भाई साहब सॉल्व ही नहीं करता एक्सियम को, मैं लॉजिकली बोलता 0। क्यों लॉजिकली 0? ध्यान से देख, देख ध्यान से देख। अगर ये देख, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ ध्यान से देख, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना? और दोनों साइड से अरे यार, यस सर। अगर ये Yes, sir. अगर ये सेमी रिंग है बेटा, सेमी रिंग है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना? देख जैसी चीज इसकी यहाँ पर तुम्हें दिख रही है, वैसी यहाँ पर भी दिख रही है। यस तो सर। Yes, sir. मतलब एक्स में जितना माल इधर है उतना माल इधर है, यस सर। तो मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया यार। हाँ ना तो बोल यार। यस Yes, सर। sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी रिंग होती, अगर पूरी रिंग होती, अगर पूरी रिंग होती, तो एक्सियम और वाईसियम दोनों 0 0 आते नहीं आते? सेंटर पर आते नहीं आते? यस आते हैं। सर। ऐसा ही होता ना भाई, जितना माल। Yes, अब sir. देख सुन, अगर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री माने तू, अगर तू इसको लाइन ऑफ सिमेट्री माने, तो जितना माल इधर है उतना माल इधर है, तो 0। अरे यार, और इसको Yes, अगर तू लाइन sir. ऑफ सिमेट्री माने, तो जितना माल इधर है Yes, उतना sir. माल इधर है, Yes, तो वाई में भी 0, इसीलिए 0 आता है। पर यहां पर तू देख, वाई में सिमेट्री नहीं है। देख सुन, वाई में जितना माल ऊपर है ना, उतना माइनस वाई में नहीं है। माइनस वाई में कुछ है ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू है। अरे यार, यस सर। अब ध्यान से देखा, Yes, वाई से हम sir. कैलकुलेट करते हैं। अब देख, वाई से हम कैलकुलेट करते हैं। देख लॉजिक भी बता रहा हूं मैं तेरे साथ साथ, फिजिक्स भी बता रहा हूं और मैथमेटिक्स भी। देख सुन, तो वाई से हम क्या आया? वाई से आएगा इंटीग्रेशन वाई डीएम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। क्या यही आएगा क्या? यस। अच्छा Yes, वाई sir. क्या है? वाई क्या होता है? वाई, वाई इज द R sin theta. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ Y coordinate of DM. डीएम मास। वाई कोऑर्डिनेट डीएम मास नहीं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। COM. Yes, sir. यस अच्छा, सर। ये क्या है? ये है r का साइन R sin theta. अरे खाना बोलो। यस सर। और इसके अलावा साथ साथ डीएम क्या है? लैम्डा आर और डी थीटा। ठीक है, पुट करना है वहां पर, याद रखना। ये हैंग क्यों कर रहा है आज इतनी जल्दी? देखो सुनो, तो ये क्या आया? ये आया इंटीग्रेशन, और y की जगह पे क्या रखेंगे? r साइन थीटा, और साथ में डी थीटा, और नीचे क्या आएगा? इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा, और डी थीटा की लिमिट 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। अरे हाँ ना बोलो, यस। है ना? यहाँ पर भी एक लैम्डा था शायद यार, था ना y के साथ? अरे डीएम को तो रखा ही नहीं अभी तक, डीएम तो रखो यार कम से कम। डीएम क्या आएगा? डीएम था लैम्डा आर डी थीटा, है ना? लैम्डा Yes, आर sir. डी थीटा, तो ऊपर कितना आ गया? लैम्डा आर स्क्वायर और नीचे लैम्डा आर। ठीक है, तो लैम्डा आर स्क्वायर और नीचे लैम्डा आर और पाई, पहले लिख दूं क्या? यस है सर। ना? और अंदर क्या बचा? अंदर बचा 0 से और पाई तक, और फिर इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा और डी थीटा, है ना? तो ध्यान से देख, Yes, sir. देख ध्यान से देख, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, एक आर ने भी आर को मार दिया, तो क्या आया? आर बाय पाई। और देख सुन, सर ये sin- पाई कैसे हुआ? बेटा मैं बताता हूँ, देख लैम्डा और आर को बाहर ले ले, अंदर डी थीटा बचेगा ना, Yes, है sir. ना? और डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई में, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ Yes, जाएगा, और 0 Yes, से sir. पाई तक की लिमिट लग गई, तो पाई आ गया बस। Yes, नहीं sir. आया? आगे सर आगे. ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और 0 Cos से theta. पाई तक, Yes, sir. है ना? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कोस थीटा। यस। है ना? हाँ, तो आर बाय पाई। अब सुनो, साइन पाई, अच्छा कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई 1 -1 होता है, नहीं 0 0 0 0। -1 होता है। कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 टू द Yes, पावर sir, एन। आधी रात को भी -1. तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए भाई साहब। कॉस Yes, एन पाई sir. इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन। कॉस 1 पाई इज इक्वल टू -1, 2 पाई इज इक्वल टू 1, 3 पाई इज इक्वल टू -1, 4 पाई इज इक्वल टू 1। सारे ऑड वैल्यूज के लिए -1 और सारे इवन वैल्यूज के लिए 1। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। एक माइनस पहले से है और एक माइनस ये आया, तो कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया और माइनस, यस सर। अरे यार एक माइनस ये रहा, एक माइनस हो रहा है, तो प्लस का 1 हो गया, तो 2 हो गया, तो 2r बाय Yes, पाई। sir. तुम्हें दूर दूर तक समझ ही नहीं आया ये क्या करा है। आगे सर। तो अब तुमसे कोऑर्डिनेट पूछा सेंटर ऑफ मास के ना, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? बस लिख दो x और y साथ जोड़ जोड़ के लिख दो, उसमें क्या है?
क्या है x, बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 2r बाय पाई। क्या तुम्हें बात समझ आई? यस सर। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। अरे हाँ ना तो बोल, यस सर। बोल बेटा बोल, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बोल बेटा। सर लिमिट 0 से पाई तक की क्यों लगाई? बेटा सुन, देख ध्यान सुन, आ जाओ, एक मिनट रुको, ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। बेटा देख ध्यान सुन, इस सेमी को एक बार ध्यान से देख बेटा। देख बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है ये, ठीक है, देख यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म है, ठीक है, मेरी बात समझ आई बेटा? ना तो नीचे यहाँ पर मास है ना यहाँ पर मास है, ठीक है। देख थीटा कम से कम, देख ये थीटा है ना, डीएम मास के साथ ये थीटा है, ये देख कम से कम थीटा कहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है ना। डीएम मास यहाँ पर मान सकता था ना, तो ऊपर ना मान के यहाँ भी तो मान सकता था। अरे यार, तो थीटा 0 बनता। अब कोई बच्चा कहता सर मैं तो डीएम मास यहाँ नहीं मानता, सर मैं तो डीएम मास यहाँ मानूंगा, तो थीटा कितना बनता, 180 डिग्री। तो 0 से लेकर और 180 तक, क्योंकि ना तो उसके नीचे कोई मास है और ना इसके नीचे कोई मास है। यार नहीं आया सर, वाई में पाई क्यों लगाई थी में? वाई में बेटा ये देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, तो उस पर ध्यान दे। देख बेटा इंटीग्रेशन तो देख थीटा का हो रहा है ना, वाई में देख ले चाहे एक्स में देख ले, देख थीटा का इंटीग्रेशन है, तो लिमिट तो थीटा की लगेगी। नहीं आया, समझ गया सर, है ना, समझ गया। जिसका इंटीग्रेशन है ना बेटा, लिमिट उसी की लगेगी। आया ही नहीं है, आ गया सर। पक्की बात, सोच ले। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। इसके जैसा देखो एक और सवाल मैं तुमसे ट्राई कराता हूँ। अब अगर तुमने इस सवाल कर दिया ना भाई साहब, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हें आ गया भाई साहब, और नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, उसमें क्या बात हो गई। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लो बेटा ये ना अपने पास ऐसे एक्स और वाई एक्सिस हैं, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा तुम क्वार्टर रिंग समझते हो, क्वार्टर रिंग? यस सर हम तो क्वार्टर समझते हैं सर। सर क्वार्टर तो बताया हमें सर, क्वार्टर रिंग नहीं पता सर। अरे ऐसा है क्या? यस सर। यस सर। अरे क्वार्टर रिंग मतलब चौथाई रिंग, सन्नाटो। ये उसका सेंटर मान लो और ये मान लो रेडियस है उसकी, ठीक है। तुमको बोला इसका जो पूरा मास है ना वो m है, ठीक है। तुमको बोला गया कि फाइंड इट सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वही बस एक्स और वाई में अलग अलग निकाल दो, बस लिमिट लगा दो, लिमिट बदलेंगी बाकी तरीका वही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कर दोगे ना? अरे कर दोगे ना? यस। मुझे एक बात बताओ, कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, 1 के 2 या 3? 2 आएंगे। अरे 2 मास, 2 डायमेंशन है ना, 2 आएंगे। तो 2 आएंगे। तरीका क्या है, वही थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, थीटा पे जा डी थीटा का एलिमेंट मान, खुपच खुपच कर, एक्स वाई की लिमिट लगा, आंसर ला, बात खत्म। करो, ट्राई करो एक बार जरा, हो जाएगा तुमसे, घबराओ मत, परेशान मत हो। है ना, हो गया, हो गया ना। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट भी कितना आया? 2r बाय पाई। बहुत बढ़िया भाई साहब, यही कोऑर्डिनेट आते हैं देख, 2r बाय पाई और 2r बाय पाई, ये आंसर आता है। कई लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या करवा रहा है ना। इसका सेंटर ऑफ मास x इक्वल्स y वाला इक्वेशन में लाई करता है, क्योंकि बिल्कुल उस तरफ सिमेट्रिक है। बिल्कुल एकदम ठीक बात कही, पर इस बात को समझने के लिए अभी बहुत बच्चे तैयार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ सुनो तुम, यहाँ देखो तो क्या लिखा जाएगा, अरे वही लिख दो बस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है, आर कॉस थीटा, और ये कितना है, आर साइन थीटा। तो एक्सियम क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एम। एक्स क्या है, आर का कॉस थीटा, और डीएम क्या है, लैम्डा डीएल, और डीएल क्या है, आर डी थीटा। तो लैम्डा और आर और डी थीटा, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा, और थीटा की लिमिट 0 से π/2 तक, और ये भी 0 से और π/2 तक। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो या मुझे करना चाहिए? कर सकते हो, है ना। तो ये कितना आ गया बेटा, 2r बाय पाई। यार आज बहुत बच्चे यार बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है बेटा? मुझे बताओ जरा, रिया बेटा बता मुझे, संगीता, सानिया, सिद्धार्थ, सुमित बेटा बताओ मुझे, क्या तुम समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा पक्की बात है ना रिया बेटा, एकदम पक्की बात है ना, झूठ तो ना बोल रही? नो सर। बहुत बढ़िया भाई। कार्तिक बेटा बता मुझे, समझ आ रही है ना मेरी बात? यस सर। प्रिया बेटा मेरी बात समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है? प्रिया बोल बेटा, झूठ नहीं बोलेगी बिल्कुल। मोनिका बोल बेटा, मेरी बात समझ आ रही है, सब ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है। पक्की बात है ना?
Yes, और sir. हिमांशु को और गौरव को और गरिमा को? यस सर। Yes, sir. गरिमा? Yes, sir. वीडियो देखने से हो रहेगा। आ रहे हैं sir. बहुत बढ़िया भाई। और चंचल को मेरी बात समझ आ रही है? और अनन्या को? यस सर। अनन्या बेटा मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. बेटा झूठ तो नहीं बोल रही ना? No, sir. बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ, शाबाश भाई, सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई मेरे तो। यहाँ सुनो, ऐसे YCM ये कितना जाएगा? बोला कितना जाएगा? इंटीग्रेशन YDM, Y क्या है यहाँ पर? R साइन थीटा, है ना? Yes, sir. तो R साइन थीटा, और DM की जगह पे लैम्डा DL, और DL की जगह पे RD थीटा, तो लैम्डा R और D थीटा, और डिवाइड बाय DM, DM की जगह पे क्या आएगा? लैम्डा RD थीटा। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. 0 से पाई बाय 2 और 0 से पाई बाय 2, ये भी कितना जाएगा? 2r बाय पाई। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 2r बाय पाई और 2r बाय पाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. अरे तुम घबरा तो नहीं जाओगे? No, sir. एकदम पक्की बात है, सोच No, लो। sir. अच्छा एक और Yes, बात sir. मैं Yes, पढ़कर sir. तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुनो सुनो, आज तक मुझसे किसी बच्चे ने पूछा नहीं, सर आप ये जब भी ऐसे कोई बात आती है ना, सर रिंग विंग की बात आती है घुमाने की, सर आप ये क्यों करते हो? सर आप ये थीटा पे जाके डी थीटा लेना, या क्यों करते हो सर आप ये? बेटा सुन मेरी बात सुन, और इसको ये जो डीएल है, डीएल लेंथ का सर जो आपने माना है, तुम्हें याद हो मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ इसके लिए, एलिमेंट, है ना? अरे यार मैं क्या कहता हूँ कि थीटा पर जाकर डी थीटा मोटा एक एलिमेंट ले ले, एलिमेंट बोलता हूँ ना मैं इसको। Yes, sir. बेटा सुनो मेरी बात सुनो, इसके पीछे पता है बहुत गहरा लॉजिक है। जब इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना, वो तो पूरे सेमेस्टर एलिमेंट लेना ही सीखेंगे कि एलिमेंट कैसे लिया जाता है। बेटा एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट वो टुकड़ा होता है, एलिमेंट बेसिकली वो छोटा टुकड़ा होता है जिससे मिलकर कोई ऑब्जेक्ट पूरा बन जाए। एलिमेंट इज दैट स्मॉलेस्ट पीस ऑन रिपीटेशन ऑफ which we can form the complete object. क्या तुम मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल गया? Yes, sir. तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार ये साला एक वायर ही तो है यार, ये क्या एक वायर ही तो है। अब यार वायर का जो एक एलिमेंट कैसा मान लो जिसके रिपीटेशन पे पूरा बन जाए। मैंने कहा ये छोटी सी लेंथ मान ले, इसको बार बार रिपीट कर दे, पूरी बन जाएगी। अरे बन जाएगी नहीं बन जाएगी यार? अरे यस सर। यार Yes, sir. इसीलिए मैं डीएल लेंथ का एक छोटा सा लेंथ मानता हूँ यार हमेशा। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार? Yes, sir. पक्की बात है एकदम, सोच ले। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे, एक मिनट रुको जरा, ये छोटा हो गया। सुनो, ये बैटरी पे चल रहा है ना इस टाइम पे। अरे बैटरी कितनी बच रही है? 31%। रुको मुझे जल्दी वाइंड अप करने दो, बता के एक बार जल्दी से, रुको, नहीं तो फिर ये चर्चा में बीच में छोड़ना नहीं चाहता अभी, फिर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। नहीं तो देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोलता मान ले बेटा, ये ना एक है ना सेमी डिस्क है, सेमी डिस्क समझते हो? सेमी डिस्क मतलब आधी डिस्क। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं बोलता मान ले सेमी डिस्क है जिसकी रेडियस है r, तो डिस्क बनाने दो पहले तो इसे। लो ये सेमी डिस्क है, मैं बोलूं एक है ना ऐसी शक्ल सोच के बता मुझे अपने दिमाग में जिसके रिपीटेशन से पूरी डिस्क बना सकता है तू, सोच के बता। लाइट आ गई वैसे तो, हाँ चलो बताओ अब, मैं बता नहीं सकता। बताओ एक ऐसी शक्ल अपने दिमाग में सोचो जिसके रिपीटेशन करने से पूरी डिस्क वापस बना पाओ तुम। सोच लिया। क्या सोच लिया सर। क्या? मैं बता नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, कोई नहीं, सूर्य डेंट नहीं बताएगा, रेक्टेंगल। कोई और बताना चाहेगा क्या? बताओ बेटा, एक ऐसी शक्ल अपने दिमाग में सोचो जिसके रिपीटेशन से ये पूरी बन जाए। देख सुन, मैं बताऊं? यस सर। मैं बोला बेटा देख, एक है ना एक सेमी रिंग मान ले। क्या मान ले? एक सेमी रिंग मान ले। सेमी रिंग है, देखिए मैंने क्या बोला, कहीं भी x दूरी पर जाकर, इसके सेंटर से ना कहीं भी x दूरी पर जाकर, और बेटा एक dx मोटी रिंग मान लो। क्या मान लो? dx मोटी रिंग मान लो। ठीक है, ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई देख ध्यान से, देख यहाँ पर देख, ये मोटाई dx है। ये ब्लैक वाली मोटाई दिख रही है तुमको? ये मोटाई dx है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये dx जुड़ती चली जाए, तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी क्या? यस। Yes, sir. यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया आ सर। गया। Yes, sir. तो क्या बोला आगे सर। मैंने कहा जब डिस्क की बात करूंगा ना मैं,
तो हमेशा एलिमेंट के रूप में क्या मानूंगा, कहीं भी x दूरी पर जाकर ring। और एक dx मोटी रिंग मानूंगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार, आ गया। आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस Yes, सर sir. यस सर। अरे 110% एकदम। Yes, sir. जब भी डिस्क की बात करी जाएगी तो उसके लिए एक एलिमेंट कैसा माना जाएगा, x दूरी पर जाकर और एक dx मोटा एलिमेंट माना जाएगा, और इस पूरे के अंदर मास होगा छोटा सा dm। क्या बात समझ आई? Yes, sir. नहीं आया? सर अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. अब ध्यान से देख, वो चीज की मैं तू बताता हूँ तुझे, देख क्यों बोला था मैं, देख सुन। अगर तू इसका, मैं तुम्हें बोलूँ कि डिस्क का ना तुम सेंटर मास बताओ, तो सेंटर मास का जब एक्स कोऑर्डिनेट बताओगे, अच्छा ये तो वाई पर है ना, वाई पर जाकर डी वाई मोटी माननी चाहिए ना, है ना, तो एक्स नहीं बोलना चाहिए, वाई पर जाकर डी वाई मोटा बोलना चाहिए, है ना। एक्स मत मानो तुम इसे, वाई मान लो, वाई पर जाकर डी वाई मोटा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में, ठीक है। देख सुन, एक्स यूएम क्या लिखोगे, एक्स यूएम लिखा जाता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। अच्छा एक्स क्या है, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। यार Yes, sir. इस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो डीएम मास जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बोलना, सेंटर मास का? X. अरे जीरो। जीरो। बताया था, 0. जीरो और 2r बाय पाई, ये तो निकाल रखे हैं। जीरो क्या Yes, है? sir. जीरो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। नहीं आया? आगे sir. जीरो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, सेमी रिंग। अरे यार, तो मतलब कि जो डीएम मास है, ये डीएम मास कहां पर है, ये डीएम मास सेमी रिंग में ही तो है, ये ब्लू वाला देख। Yes, sir. तो इस डीएम मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्या वो 0 और 2y बाय पाई ही होने चाहिए क्या, वेयर y इज द रेडियस? तुम्हारे तोते हो Yes, गए, sir. तुम्हें नहीं आया? दोबारा बताना है वो। क्या कह रहा है दोबारा बेटा? बता दे। बेटा सुन, अगर कोई ध्यान सुन एक बार जरा, पूरी दोबारा बताता हूं मैं, देख सुन। अगर कोई r रेडियस की कोई सेमी रिंग होती, अगर कोई r रेडियस की सेमी रिंग होती, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अभी तो तुमको निकलवाया, कितना निकलवाया, 0 2r बाय पाई। नहीं आया यार? यस सर अभी निकलवाया नहीं निकलवाया तुमको ये? और अब जो तुम्हारी जो रिंग Yes, है sir. उसकी रेडियस Yes, क्या sir. y ही है क्या? अरे यार रेडियस देख y तो है, अरे y दूरी पर जाकर तो मानी है ये। हाँ सर। तो अगर y, Yes, sir. अगर y रेडियस होती तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाते, 0 2y बाय पाई। अरे यार, अगर r रेडियस है तो 0 और 2r बाय पाई है कि नहीं है? तो अगर y रेडियस है तो 0 और 2y बाय पाई। हाँ सर। पक्की बात एकदम? बेटा Yes, पहले sir. ईमानदारी से पहले मुझे Yes, चैट sir. बॉक्स में लिख के बताओ यार, ऐसे नहीं यार, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि हाँ सर बात समझ आई सर, जो कहना चाह रहे हो आप पहले लिख के बताओ यार, ऐसे नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं यार, मैं नहीं बढ़ रहा आगे, मैं बढ़ ही नहीं रहा आगे भाई साहब। हर एक बच्चा पहले मुझे बताएगा कि सर हाँ जो कहना चाह रहे हो सर हमें समझ आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, रिया को नहीं आया शायद, रिया बोल बेटा। सर लास्ट में आपने बताया ये नहीं आया। बेटा सुन, देख ध्यान सुन, देख ये सवाल मैंने अभी भी तुम्हें कराया कि बेटा जो सेमी रिंग होती है ना, सेमी रिंग का जो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट होते हैं वो यही होते हैं, 0 और 2r बाय पाई। यस सर। अच्छा 2r बाय पाई कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। 0 2r बाय पाई मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, 0 और 2r बाय पाई, है ना। अच्छा ये r कब आया, जब इसकी रेडियस r थी, है ना। यस सर। अगर तेरी सेमी रिंग की रेडियस अगर y होती तो देख y है ना यहाँ पर, तो क्या यही कोऑर्डिनेट और 0 और 2y बाय पाई हो जाते, r की जगह पे y है। यस यस सर। आया ही नहीं है अभी भी। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मुझे एक बात बताओ, तो डिस्क का भी जो x कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो भी कितना हो जाएगा, 0। x की जगह 0 पुट कर देना यार। अरे x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। नहीं आया? आगे सर। इसी तरह से अगर तुमसे YCM निकालो तो YCM क्या आएगा, इंटीग्रेशन y dm और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अभी y की जगह पे क्या पुट करेगा तू, ये y क्या है, R। ये y क्या है, 2r by pi। Y coordinate। y is the y coordinate of center of mass of dm mass। DM। अब ये जो y रेडियस की अगर जो तेरे पास रिंग है, तो सेमी रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2y बाय पाई। यार यस सर। यस तो सर। बेसिकली y की जगह पे क्या पुट करना है तुम्हें, 2y बाय पाई,
और साथ में dm और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है आगे, ये तो मैं तुम्हें कल बता ही दूंगा। पहले तो मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें एलिमेंट लेना समझ आया कि भाई ऐसे एलिमेंट होता है, जरूरी नहीं एलिमेंट हमेशा छोटा सा हो, एलिमेंट गेंडा भी हो सकता है। जैसे ब्लू वाला देख एलिमेंट कितना बड़ा है, गेंडा एलिमेंट है ये। अरे हाँ ना तो बोल, यस है ना? सर। जरूरी नहीं हमेशा एलिमेंट छोटा सा हो, एलिमेंट गेंडा भी हो सकता है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए बोला गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ डीएम मास। अरे यार यस सर। देख, मोटी मोटी बातें जो आज हमने सीखी, आज हमने मोटी मोटी बातें क्या सीखी, आज हमने मोटी मोटी बातें ये सीखी कि भाई साहब जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है उसके लिए जो सेंटर मास के फॉर्मूले हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। कैसे कैसे दिए जाते हैं? ऐसे ऐसे, क्या इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाई डी एम, इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई डी एम, इंटीग्रेशन जेड डी एम बाई डी एम, where x is the x coordinate of center of mass of dm mass, where y is the y coordinate of center of mass of dm mass and z is the z coordinate of center of mass of dm mass। ठीक है, उसके अलावा मैंने तुम्हें रॉड टाइप प्रॉब्लम के मैंने तुम्हें सेंटर मास निकालने सिखाए। उसके बाद मैंने तुम्हें बेटा ऐसे रिंग टाइप, सेमी रिंग टाइप के सेंटर मास निकालने सिखाए। कितने आए थे? सेमी रिंग का कितना था? 0 2r बाय पाई। क्वार्टर रिंग का कितना था? 2r बाय पाई और 2r बाय पाई। यार 2r by है ना? उसके बाद मैंने तुम्हें डिस्क के लिए एक एलिमेंट लेना सिखाया कि बेटा अगर डिस्क हो तो एलिमेंट कैसे लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? सेमी रिंग जैसा लिया जाता है। अरे कैसा लिया जाता है? सेमी रिंग जैसा लिया जाता है। मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, ये जो डिस्क है, डिस्क, इस डिस्क के लिए तू क्या डिफाइन करेगा? लैम्डा, सिग्मा के रो? इसके लिए सिग्मा। सिग्मा डिफाइन किया जाएगा। और सिग्मा क्या होता है? डीएम बाय डीए, डीएम बाय डीए। अच्छा डीए क्या है? डीए इस एलिमेंट का एरिया है। जो ब्लू वाला एलिमेंट देख रहे हो, इस ब्लू वाले एलिमेंट का एरिया है। सर एरिया कैसे बताऊं सर? अरे लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे यार यस सर। सर यहाँ कैसे लंबाई गुणा चौड़ाई? मुझे एक बात बता, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी है? पाई आर। यस यस सर। अरे यार देख, डीए लिखना सिखाता हूँ तुझे। तो कितना आया? पाई आर, और साथ में ऊंचाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी? डी वाई। यस सर। पाई आर इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया। आया तो है ही नहीं तो मैं। यस सर। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। इतनी बातें मैंने बेटा तुम्हें आज सिखाई हैं। मेरी बात ईमानदारी से बताओ भाई साहब, किस किस को समझ आई? झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा तुम्हारे